अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे पास IEEE चेयरमैन इस वक्त मौजूद हैं नवीद अकरम अंसारी साहब। हमें इनसे मौका मिला है बात करने का, तो हम इनसे जानते हैं इस IEEE फेयर के हवाले से। नवीद साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह से। आपका ये बड़ा इवेंट बड़ी कामयाबी के साथ हुआ, आज 3rd डे है और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा फुटफॉल देखा गया, बहुत अच्छी एग्जीबिशंस थी, तमाम कंपनीज़ ने, बड़ी एग्जीबिटर्स ने तारीफ़ भी कर रहे थे। इसके साथ साथ सर ये भी बताएँ कि क्या एफ़र्ट्स रही पीछे इस इवेंट को कामयाब करने के लिए? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि इस दफ़ा का हमारा ये 14th जो है वो IEEE फेयर है तसलसल के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह बतदरीज हम ये देख रहे हैं कि रौनक बढ़ती जा रही है। स्टॉल्स तो हमारे हर साल माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सी नई मसनूआत देखने को मिलती हैं, लेकिन इस साल ख़ास तौर पे जो लोगों का रश और हुजूम और तांता हमें नज़र आया वो काफ़ी अरसे के बाद नज़र आया, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। जहाँ तक इसके पीछे काविश का ताल्लुक़ है तो ये काफ़ी महीनों की मुसलसल तगदौ के बाद जो है हम ये जो है इवेंट कर पाते हैं। इसके अंदर हमारे जो कमेटी है IEEE फेयर कमेटी, जो अहमद ज़ुबैर साहब की सरबराही में काम करती है, वो बेशुमार मीटिंगें कर चुकी है और उनका एक मुसलसल रब्ता हमारे जो इवेंट मैनेजर्स हैं बदर एक्सपो सॉल्यूशंस उनके साथ रहा है। बदर एक्सपो सॉल्यूशन एक बड़ी कंपनी है जिनका कि काफ़ी तजुर्बा है एग्जीबिशंस और इस किस्म के इवेंट्स करने में, तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा साथ अब जो है वो तकरीबन 1.5 दहाई का हो चुका है, और इसमें ये एक टीम एफ़र्ट होती है जिसके नताइज जो हैं आज आपके सामने हैं। अच्छा सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि IEEE के माशाल्लाह से 4 हॉल्स पर एग्जीबिशन आ गई है और मज़ीद इंडस्ट्री को आप लोग इन्वॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हो सके? देखें, जो IEEE फेयर है ना, ये एक ऐसा एग्जीबिशन है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इससे मुंसलिक जो भी डिसिप्लिन्स है उनका, जिसके अंदर ना पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर और रिन्यूएबल्स और दीगर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ऊपर यहाँ पर तमाम मसनूआत डिस्प्ले पे होती हैं। हमारी काविश और ख्वाहिश ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसी अभी डिसिप्लिन्स हैं जिनकी नुमाइंदगी नहीं हो पा रही। मिसाल के तौर पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो है वो यहाँ खातिर खा मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो है हम ये समझते हैं कि एवियोनिक्स नहीं है इसके अंदर, और इसके अलावा रोबोटिक्स या मैकेट्रॉनिक्स इस किस्म की भी इंडस्ट्री की चीज़ें नहीं हैं। तो हमारी ख्वाहिश होगी कि इस किस्म की मसनूआत को भी हम यहाँ लेकर आएँ और आइंदा सालों के अंदर इस तरफ हम काफ़ी जस्तजू करेंगे। दूसरी जो एक और हमारा जो इरादा है वो ये है कि हम इसमें बिलखुसूस जो मेक इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हैं ना उनको ख़ास तौर पे उजागर करें, चाहिए कि हम उनके लिए एक अलहदा से हॉल मुख्तस करें और उनमें जो मसनूआत वाकई ऐसी हैं जो कि एक्सपोर्ट भी हो रही है और वाकई इंटरनेशनल क्वालिटी की है, उनके लिए किसी किस्म का अवार्ड का भी तयन करें जो हम एग्जीबिशन के बाद उनको दिया करें, ताकि जो लोकल यहाँ पर चीज़ें डिज़ाइन हो रही हैं और मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनकी हौसला अफजाई। अच्छा सर, आप लोगों ने अपने जो यहाँ के सेमिनार कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने रखी थी उसमें आप लोगों ने मेड इन पाकिस्तान, मेक इन पाकिस्तान और जो भी टॉपिक रखे थे वो कामयाबी से हमकिनार हुए हैं। सर इसके हवाले से भी बताएं। इस साल के जो हमारे पैनल डिस्कशन थे वो हर साल की तरह 3 सेशंस पर मुहित होते हैं। पहला सेशन जो सुबह के वक्त होता है वो मेक इन पाकिस्तान पर होता है और उसमें वो कॉन्सेप्ट जो हमारा मेक इन पाकिस्तान का हम जिसको उजागर करना चाहते हैं, जिस तरफ हम गामजन हैं, उस पे सैर हासिल बहस हुई और इस साल बहुत इंटरेस्टिंग था वो। और उसके अंदर जो ख़ास बात तय हुई वो ये थी कि हम आइंदा सालों के अंदर जो भी हम इस पैनल डिस्कशन के अंदर रिकमेंडेशंस मुरतब करते हैं उसमें आइंदा सालों में हम ये बताएं कि पिछले साल से लेकर अब तक क्या पेशरफ्त हुई, क्योंकि बातें तो बहुत हो जाती हैं लेकिन उस पर जो अमली पेशरफ्त होती है वो उजागर नहीं होती। तो हम आइंदा सालों के अंदर ये बताया करेंगे कि पिछले साल जो डिस्कशन हुई और रिकमेंडेशन आई तो इस साल उस पर क्या पेशरफ्त हुई।
दोपहर के अंदर हमारी इंडस्ट्री रिलेटेड जो हैं वो सेमिनार्स होते हैं। तो इस दफ़ा पिछले सालों की तरह पहला सेशन जो था टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मुतालिक था, और वो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी के बड़े मसाइल हैं। एनर्जी यहाँ पर पाकिस्तान में काफ़ी महंगी है, तो उसको किस तरह से उसकी दस्तयाबी जो है उसको कायम किया जाए, उसकी दस्तयाबी जो है उसको इंश्योर किया जाए, और किस तरह से उसके रेट्स या टैरिफ को नीचे लाया जाए, उस पर बात हुई। और आखिरी सेशन के अंदर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन के हवाले से ज़रूरी हैं, उन पे सेहर हासिल पैनल डिस्कशन रही। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।